हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम जो 14 नवंबर 2023 को फर्स्ट शिफ्ट हुआ था वो ऑलरेडी मैंने वीडियो बना दी है। तो सेकंड शिफ्ट में जो मैथमेटिक्स के क्वेश्चन आ रहे हैं वो आज कर लेते हैं। तो टोटल यहाँ पे 15 क्वेश्चन है और सेकंड शिफ्ट में जो क्वेश्चन आए हैं उनके बारे में थोड़ा बताऊंगा आपको बहुत अच्छे से। और एक चीज़ यहाँ पे बताऊंगा आपको, एक चीज़ और देखनी है आपको, किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्योंकि कई बार मैंने देखा है बच्चे को क्वेश्चन निकालना आता है लेकिन वो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है उसमें, जिससे कि वो सोचता है कि मेरा सही आंसर नहीं आ पा रहा है। तो उसके बारे में यहाँ पे बताऊंगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा यहाँ पे लगभग 50% लोग ऐसे हैं, ऐसे बच्चे हैं जो यहाँ से थोड़ा सा टाइम कंज्यूम कर लेते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे ज़्यादा टाइम वहाँ पे लगा देते हैं। तो ऐसे सवालों को किस तरीके से करना है उसके ऊपर बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे अगर इसकी आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे डायरेक्टली आपको पीडीएफ मिल जाएगी। 45 सेट पूरे कराने वाला हूँ, जिसमें भी आपके 15-15 क्वेश्चन के सेट हैं। तो सारे क्वेश्चन आपको वहाँ देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ज़्यादा समय लेते हुए। देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारा, यदि चाय की कीमत 28% बढ़ा दी जाती है तो इसकी खपत को कितने प्रतिशत कम करें। यहाँ पे कि यहाँ पे जो खर्च है अपरिवर्तित रहे। और यहाँ पे एक चीज़ और बताइए, निकटतम पूर्णांक तक सही आपको सही बताना है, क्योंकि यहाँ पे यही बच्चे जो फंस जाते हैं। तो आपको क्या करना है, एक आपको नियम याद रख लेना है। यहाँ पे आपको ये याद रखना है, वृद्धि या कमी बटे 100 प्लस माइनस, यानी कि वृद्धि भी हो सकती है, यहाँ पे कमी भी हो सकती है। तो ये दोनों इंटू 100, इस फॉर्मूले को यदि आप लगा देंगे डायरेक्टली आप सही आंसर यहाँ पे निकाल पाएंगे। किस तरीके से, 28% की यहाँ पे वृद्धि हुई है तो 128 रखेंगे, यहाँ पे 100 करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अब यहाँ से अगर आप करेंगे, यहाँ पे कई बार बच्चे यहाँ पे काटने में दिक्कत कर देते हैं। तो आपको किस तरीके से काटना, 4 7 28, 4 3 12, 4 दूनी 8 कटेंगे, यहाँ पे 4 से कटेंगे, 4 8 32 और 4 से 25 बार कटेंगे। 25 सत्ते की बात करता हूँ यहाँ पे, तो आपका 7 पंजे 35 हो जाएगा, 7 दूनी 14, 15 16 17, 175/8 हो जाएगा। अब बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, यहाँ से 8 दूनी 16, यहाँ पे 15 तो 1 चला देंगे। अगर आपने 21 यहाँ पे लगा दिया तो ऑप्शन में 21 भी है, जो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे लगभग आपके यहाँ पे लगभग यानी कि 22 आपका आंसर आएगा। 8 दूनी 16 करेंगे, यानी आपका जो नियर अबाउट आंसर आ रहा है वो 22 आ रहा है। 21 क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि बच्चे मुझे बाद में पूछेंगे, क्योंकि ये बच्चों यहाँ पे हमारी वैल्यू जो ज़्यादा आ रही है, अगर इससे ज़्यादा आती वैल्यू है तो उससे ज़्यादा ही हमारा आंसर आएगा। तो सही आंसर आपका 22 हो जाएगा। बहुत सारे बच्चों ने इसमें टाइम जो है अपना बेकार कर दिया था, क्योंकि यही चीज़ें निकालने में उन्हें प्रॉब्लम आई थी। तो ये चीज़ें बिल्कुल ध्यान रखनी है आपको। एक एक पॉइंट यहाँ पे निकटतम भी निकाल सकता है, ज़्यादातर बच्चे यहाँ पे प्रॉब्लम में आ जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये वाला क्वेश्चन आया था कि k और k² + 3 बहुत ही सिंपल है, अभाज्य संख्याएं हैं। तो k का मान आपको बताना है। डायरेक्टली मैं आपको एक बताऊंगा, यहाँ पे आपको ऑप्शन उठा के देखना है। जैसे ही आप 3 उठाएंगे तो 3 में आपको देखना है, यहाँ पे 3 यानी कि 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों। यहाँ पे एक संख्या 3 हो गई यहाँ पे, और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और 9 और 3 12 हो जाएगा। जबकि यहाँ पे अभाज्य संख्या बताइए, यानी ये वाली संख्या हमारी नहीं हो सकती। यहाँ पे 7 उठा के देखते हैं तो 7 हमारी अभाज्य संख्या है यहाँ पे, लेकिन यहाँ से जैसे ही 7 का वर्ग करेंगे प्लस 3 करेंगे, 7 का वर्ग 49 होता है, और 3 और 3 12, यानी कि यहाँ पे 52 आ जाएगा, जो कि एक भाज्य संख्या है, ये भी नहीं हो सकता। अब यहाँ पे 2 रह गया, 2 को उठाते हैं तो 2 यहाँ पे अभाज्य संख्या है, 2 का वर्ग करेंगे 4 और 3 यहाँ पे 7 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 2 की क्यूब करेंगे, 8 और 5 13 हो जाएगा। हमें पता चल गया कि अभाज्य संख्या है। तो k का मान क्या हो सकता है बच्चों, यहाँ पे 2 हो सकता है। तो ये चीज़ें आपको देख लेनी है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा इसमें एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है। अगर दिल्ली पुलिस के लिए आप तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ से मैं आपको इतना अच्छे तरीके से मैथ आपका कराने वाला हूँ, बहुत ही अच्छे तरीके से। यदि राम के धन का 45%, इस सवाल में बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूजन में आए थे, और जो सोहम है उसके 50% को जोड़ दिया जाए तो कुल राशि सोहम के जो धन का उसके 86% हो जाती है। सोहम के पास राम का धन का कितना प्रतिशत है। सबसे बड़ी वैल्यू होती है कि आप एक बार लैंग्वेज को अच्छे से पढ़िए, क्योंकि अगर आपको सवाल निकालना है तो आपको अच्छे से सवाल पढ़ना पड़ेगा। बहुत सारे बच्चे बहुत जल्दी कर देते हैं तो सवाल को अच्छे से नहीं पढ़ पाते हैं। तो यहाँ पे क्या गया, राम, यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे राम का जो है 45%, यहाँ पे बटे 100 में यहाँ पे करता हूँ, और इसको अगर मैं जोड़ देता हूँ सोहम के धन में, ये कितना हो जाएगा, सोहम का 50%। अगर इसको भी मैं यहाँ पे जोड़ देता हूँ 50%, फिर यहाँ पे कहता है कि यह जो है सोहम के धन का 86% हो जाएगा। सोहम के धन का यहाँ पे कितना हो जाएगा बच्चों, 86% यहाँ पे हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे 100 से 100 कैंसिल कर देता हूँ तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ से इसको मैं यहाँ पे माइनस कर दूंगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, राम और सोहम का यहाँ पे मुझे पता चल जाएगा कितना आएगा। तो राम का यहाँ पे, सोहम का यहाँ पे कितना हो, 50, 86 में से 50 गए थे तो 36 यहाँ पे आ जाएगा।
तो 36 बटे यहाँ पे कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे 36 बटे 45 हो जाएगा। तो 9 चौक 36, 9 पंजे 45 हो जाएगा यहाँ पे। तो राम का यहाँ पे 4 मान सकते हैं आप, और सोहम का कितना आ जाएगा 5 हो जाएगा। पूछा क्या है यहाँ पे, सोहम के पास राम के धन का, तो सोहम के पास राम के धन का, सोहम के पास कितना है 5 रुपये हैं यहाँ पे, और राम के धन का, राम का कितना है 4 है, कितने परसेंट होगा 4 से भाग देंगे यहाँ पे 25 पंजे 125, तो 125 आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसमें कन्फ्यूजन में आ जाते हैं। अगर यहाँ से आपने एलसीएम अच्छे से नहीं ले पाए तो आप इस सवाल को गलत कर देंगे। तो आपको ज़्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है, बहुत ही नॉर्मल सवाल हैं, ये चीज़ों को आपको देख लेना है। अब यहाँ पे चौथा क्वेश्चन है, इसमें क्या है, यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे ए की पावर 3 और बी की पावर 3 का फॉर्मूला है यहाँ पे। अगर मैं यहाँ से एक चीज़ यहाँ पे आपको दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पे ए प्लस बी आपका हो जाएगा, और उसके ऊपर अगर मैं नीचे यहाँ पे देखता हूँ तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस यहाँ पे बी स्क्वायर दिया हुआ है, और यहाँ पे प्लस ए बी यहाँ पे दिया गया है, यानी कि ए और बी दोनों यहाँ पे दिए गए हैं। ये दोनों चीज़ें देख लेते हैं, बी स्क्वायर भी हो सकता है यहाँ पे, तो यहाँ से ये जो फॉर्मूले में है वो कैंसिल हो जाएगा। तो आपको सिंपल ये चीज़ याद रखनी है कि आपको अगर ऐसा सवाल यहाँ क्यूब में दिखता है तो आपको कुछ नहीं करना, ए प्लस बी दोनों यहाँ पे जोड़ देने हैं, यानी कि जोड़ने के लिए 0.061 आपको करना पड़ेगा, और यहाँ पे 0.031 आप जोड़ेंगे तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, 6 3 9 हो जाएगा, और यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, 6 3 9 होने के बाद यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। तो सही आंसर आप देख लीजिएगा, कई बार बच्चे यहाँ पे गलती कर देते हैं, तो सही आंसर आपका 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे 5वीं अभाज्य संख्या और 100 के ठीक बाद वाली जो अभाज्य संख्या वो बतानी है। 5वीं अभाज्य संख्या का मतलब क्या है, अगर मैं बात करता हूँ, पहली अभाज्य संख्या 2 है, उसके बाद 3 है, उसके बाद यहाँ पे 5 है, उसके बाद 7 है, 7 के बाद यहाँ पे आपका 11 हो जाएगी। तो 1 2 3 4 5, 5 की अभाज्य संख्या 11 है, लेकिन 100 के बाद की जो अभाज्य संख्या है वो 101 है। क्या पूछा है इन्होंने, गुणनफल पूछा है, दोनों का अगर आप गुणनफल करेंगे तो 1 1 1 आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कई बार बच्चे इसमें जो कन्फ्यूजन में आ जाते हैं, कोई एक संख्या अगर आपने सही तरीके से नहीं ली है तो आपका यहाँ पे सवाल गलत हो सकता है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे यदि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 75% अधिक है और अंकित मूल्य पर यहाँ पर छूट दी जाती है। मैं मान लेता हूँ यहाँ पे, अगर अंकित मूल्य की बात करता हूँ, यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे सीपी कॉस्ट प्राइस मान लेता हूँ 100 रुपीज़ हमारे पास है, तो मार्केट प्राइस कितना है हमारे पास, 75% अधिक है, 175 है। मार्केट प्राइस हमेशा जब भी छूट दी जाती है, आपको ये एक चीज़ याद रखनी है कि आपको यहाँ पे मार्केट प्राइस पे हमेशा छूट दी जाती है। तो 40% की छूट दी जाती है, यानी कि इसका ये 60% मान सकते हैं आप, यहाँ पे 60% आपकी मान सकते हैं। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे सीधा आपका असर यहाँ पे पड़ जाएगा। अगर आप यहाँ से 0 से 0 काट देंगे, 2 तिया 6 हो जाएगा, 2 पंजे 10 हो जाएगा, यहाँ पे 35 हो जाएगा, 35 तिये कितना होता है 105 होता है। तो आपकी 100 रुपीज़ यहाँ पे क्या है बच्चों, यहाँ पे सीपी है, और एसपी कितना हो जाएगा आपका 105 रुपये हो जाएगा। तो कितने का यहाँ पे लाभ हो चुका है, तो 5 रुपये का लाभ है, कितना 100 पर, कितने आपका सीपी कितना है 100 है, तो आपको पता चल जाएगा 5% आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे बिल्कुल क्लियर है। बहुत ही छोटे चीज़ों से आपको समझा रहा हूँ, जिससे आपको एक एक पॉइंट यहाँ पे समझ में आ पाए, कहाँ पे छूट देनी है कहाँ पे नहीं है, वो सारी चीज़ें आपको एक सीक्वेंस में यहाँ पे देख लेनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अरुण ने 525 में 150 अमरूद खरीदे हैं, यानी 525 रुपये में 150 अमरूद खरीदे हैं। तो एक अमरूद की वैल्यू यहाँ पे निकाल लेंगे, यहाँ पे 525 बटे यहाँ पे कितना है 150 है। एक अमरूद की वैल्यू हो गई है, उसने कहा है 36 प्रति दर्जन की दर से इसे बेचना है। 36 दर्जन की दर से बेचना है, यानी कि 12 केला हो जाएगा, यानी एक केले का 3 रुपये हो जाएगा। अगर मैं यहाँ से इसको डायरेक्टली काटने की कोशिश करता हूँ तो यहाँ पे आपकी इसको काटना है, तो 5 तिया यहाँ पे 15 हो जाएगा, और 5 एकम 5 और 5 पंजे 25 हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे 5 दूनी 10, 5 एकम 5 और 5 छंग 30, यानी कि 21 हो जाएगा। उसके बाद 7 बटे यहाँ पे आपका 2 हो जाएगा, यानी 7 बटे 2। अगर मैं यहाँ से 12 3 36 हो जाएगा, और 3 दूनी 6, यानी कि 7 रुपये की चीज़ को आप 6 रुपये में बेच रहे हैं, यानी कि ये आपका सीपी हो गया, ये आपका एसपी हो गया। तो आपको 7 रुपये की चीज़ 6 रुपये में बेच रहे हैं, कितने का लॉस हो रहा है बच्चों, ये हानि हो रही है 1 रुपये की, कितने पर 7 रुपये पर। जब आप इसको निकालेंगे, यहाँ पे ये चीज़ आपको देख लें, दशमलव के बाद 2 स्थानों तक आपको गणना करनी है, क्योंकि आपको यहाँ पे बहुत नज़दीकी लाभ और हानि दोनों मिलेंगे। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ 14 7 98 होता है बच्चों यहाँ पे, और यहाँ पे 2 पॉइंट यहाँ पे
9 आ जाएगा, यानी कि सही आंसर आपका क्या होता है। अब यहाँ पे लाभ आएगा या हानि आएगी ये आपको बताना है। तो हानि आएगी बच्चों बिल्कुल यहाँ पे, क्योंकि 7 रुपये की चीज़ को 6 में बेच रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। बहुत सारे बच्चों ने ये गलत किया है, क्योंकि प्रॉफिट लगाया है तो बहुत ही आसानी से इस सवाल को एग्जामर बच्चों से गलत करा देता है। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है ऐसे सवालों को निकालने में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। देखिए 8वां क्वेश्चन है हमारा। यहाँ पे 8.3 मीटर लंबे एक ऊर्ध्वाधर खंबे की छाया जो है 4.15 मीटर लंबी है। अगर आपको यहाँ पे एक चीज़ बता दूं मैं कि 8.3 मीटर है यहाँ पे, उसकी जो छाया है वो 4.15 है, ठीक है। तो यहाँ पे 40 मीटर की बताना है, 40 मीटर की आपको बतानी है। तो यहाँ पे सीधी सी बात है, यहाँ पे 8.3 बटे यहाँ पे 4 यानी कि 5 × 4 यहाँ पे कर दीजिएगा। यहाँ से एक स्थान के बाद पॉइंट चला गया, 1 0 यहाँ बढ़ा देंगे तो ये पॉइंट आपका हट जाएगा। अगर आप इसको यहाँ पे काटेंगे तो ये 5 बार कट जाएगा और 5 × 40, यानी कि आपको बिल्कुल कुछ भी करना नहीं, बहुत ही आसान सवाल था। 80 आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे करेक्ट है। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। यहाँ पे 24 सेंटीमीटर और 17 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर भुजा वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है। देखिए अगर आपको 888 याद है तो आप डायरेक्टली सवाल को निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको अंडर रूट में दिया गया है। इसे देखते ही आपको समझ जाना चाहिए कि एक फॉर्मूला होता है, उससे ये सवाल निकलेगा। तो यहाँ पे अगर फॉर्मूले की बात करता हूँ तो मैं यहाँ पे अंडर रूट में s हो जाएगा और s - a हो जाएगा, s - b हो जाएगा और s - c आपका हो जाएगा। तो यहाँ पे ये चीज़ निकालना है। अब s की वैल्यू क्या होती है, तो आपको a + b + c बटे 2, यहाँ पे s की वैल्यू है। अगर मैं आपको यहाँ पे डायरेक्टली बताऊँ, यहाँ पे 24 + 17 यहाँ पे जोड़ेंगे, उसके बाद यहाँ पे 9 जोड़ेंगे बटे यहाँ पे 2 करेंगे। तो यहाँ पे 9 और 7 16, यानी कि यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 26 हो जाएगा। 26 और 24 कितना होता है बच्चों, यहाँ पे मेरे हिसाब से 26 और 24 यहाँ पे 4 4 10 50 होता है, और 50 को 2 से मैं भाग दूंगा तो s की वैल्यू मुझे पता चल गई है। s की वैल्यू 25 आ चुकी है। अब यहाँ पे आप रखेंगे तो यहाँ पे 25 आप रखेंगे। 25 रखने के बाद यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ s - a, यानी 25 में से आप 24 घटाएंगे तो 1 बचेगा। उसके बाद यहाँ पे 25 में से 17 जाएगा, 25 में से 17 जाएगा तो 8 बचेगा। उसके बाद यहाँ पे 25 में से 9 जाएगा तो 16 बचेगा। अब आपको ये बाहर निकाल लेना है। अब ये अंडर रूट है, यहाँ पे अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो यहाँ पे 5 निकल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 1 तो निकल ही जाएगा, आपका 1 निकल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ तो ये 16 का, यहाँ पे 16 का 4 निकल जाएगा। और यहाँ पे अगर बात करता हूँ ये क्या होता है, इसको 8 को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 2 चौके 8 लिख सकते हैं, 2 चौक 8 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे भी क्या चीज़ें बाहर आ जाएंगी, यहाँ पे 2 बाहर आ जाएगा और रूट यहाँ पे 2 हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ 5 × 5 5 चौक 20 दूनी 40, यानी कि 40 √2 आपका सही आंसर होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल क्लियर है। इसमें आपको बिल्कुल भी एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं होती। अगर ऐसे सवाल आते हैं तो आपको सूत्र बेस पे, नियम बेस पर हैं, अगर आपको इनके नियम पता है तो आप बहुत ही आसानी से ऐसे सवालों को निकाल सकते हैं बच्चा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझा रहा हूँ तो इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है, वरना बहुत ही सिंपल तरीके से मैं बहुत आसानी से इन सवालों को निकाल सकता हूँ। यदि किसी देश की प्रारंभिक जनसंख्या यानी कि 187,500 है, इसने कहा है कि यहाँ पे जन्म और मृत्यु दर दी गई है 13% और 9%। तो यहाँ पे जन्म की बात करता हूँ तो उसके बाद देश की जनसंख्या क्या होगी, तो यहाँ पे कितने की वृद्धि हो रही है बच्चों, यहाँ पे 4% की। 4% की यदि वृद्धि हो रही है तो सिंपल यहाँ पे निकाल दीजिएगा आप। 4% का मतलब क्या होता है, फ्रैक्शन वैल्यू मैंने आपको बताया था। 4% का मतलब अगर आपको निकालना है तो आप डायरेक्टली यहाँ पे 104 कर सकते हैं, या आप यहाँ पे 104/100 भी कर सकते हैं। इससे भी आप यहाँ पे निकाल सकते हैं। 2 साल दिया है तो 2 साल आप निकाल लीजिएगा यहाँ पे। अब 2 0 से मैंने 2 0 यहाँ पे ख़त्म कर दिया। उसके बाद यहाँ पे 26/25 यहाँ पे मैंने ला दिया है, और यहाँ से अगर आप निकालेंगे ये स्थिति यहाँ पे कट जाएगी। अगर 25 से काटेंगे आप तो 25 से यहाँ पे कितना कट पाएगा, तो 25 से भी कट जाएगा यहाँ पे। सिंपल तरीके से भी काट सकते हैं आप इसको। यहाँ पे 100, अगर आप इसको 100 ही मानते हैं तो यहाँ पे भी 26 हो जाएगा, और 26 बटे यहाँ पे कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। 25 से काटेंगे तो 25 पंजे 175 होते हैं यहाँ पे। तो इस तरीके से आप इसको काट लीजिएगा। बहुत ही सिंपल ऐसे काटना, तो सही आंसर आपका ये आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 4% वार्षिक साधारण ब्याज पर 2 वर्ष के लिए 5,000 रुपये लेता है। वह
तुरंत उसे दूसरे व्यक्ति को 25/4% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए उधार दे देता है। लेन देन में लाभ बताना है। देखिए अगर मैं आपको इसको डायरेक्टली यहाँ पे बताऊँ तो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन एक आपको शॉर्ट ट्रिक यहाँ पे बता रहा हूँ, एक सोचने का तरीका बता रहा हूँ आपको। क्या करना है, यहाँ पे पी मूलधन मान लेना अपना 100 रुपीज़, ठीक है। उसके बाद टाइम आपको बता दूँ यहाँ पे 2 वर्ष है। अगर मैं यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करता हूँ तो यहाँ पे पहले साल जो दे रहे हैं वो 4% है। अगर मैं यहाँ से इसका इंटरेस्ट निकालता हूँ तो 8 रुपये का इंटरेस्ट मुझे यहाँ पे आ जाता है। उसी प्रकार यहाँ पे दूसरे मूलधन को मान लेना है 100 रुपीज़ आपके पास है। उसके बाद टाइम आपके पास यहाँ भी 2 वर्ष है, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे चेंज हो गई है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी हो गई है, 25/4 हो गई है। अगर आप इसका यहाँ पे निकालते हैं, कैसे निकालेंगे, यहाँ पे मूलधन हो जाएगा, उसके बाद 2 समय यहाँ पे समय हो जाएगा कि 2 का समय हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको 25/4 हो जाएगा, और 25/4 यहाँ पे होने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे डायरेक्टली ये निकाल सकते हैं, बटे 100 हो जाएगा। 100 से 100 खत्म हो जाएगा, 2 दूनी 4 तो 12.5 आ जाएगा। अगर 12.5 यहाँ पे आ जाता है बच्चों, 12.5 अगर आ गया है आपका, तो उसमें आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे अलग से निकाल लेनी है। तो यहाँ पे 12.5 हो गया, तो 12.5 यानी कि यहाँ से आपको देख लेनी है। यहाँ पे 8 रुपये का आपको प्रॉफिट हुआ है और यहाँ पे 12.5 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। अगर प्रॉफिट की यहाँ पे बात करता हूँ बच्चों, तो यहाँ से आपको एक चीज़ हमें बताने हैं, क्योंकि 5,000 रुपये इन्होंने बताया कि 5,000 रुपये का हमारे पास जो है उधार लेना है, तो हमने अपने हिसाब से कितना माना है, 100 रुपीज़ माना है। अगर 100 रुपीज़ को इसको भाग दोगे तो आपको 1% की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन आपको निकालना क्या है, निकालना है कि प्रॉफिट इसको कितना हुआ है। तो प्रॉफिट के लिए आप क्या करेंगे यहाँ पे, तो 8 रुपये आपने पहले लिया था, सेकंड में आपने 12.5 लिया है, तो 4.5 रुपये का आपको यहाँ पे लाभ हो गया है। तो 4.5 रुपये का लाभ हो गया, तो यहाँ पे 4.5 और इससे आप गुना करेंगे तो आपको पता चल जाएगा 225 रुपये आपका सही आंसर हो जाएगा। कई बार एग्जाम में आपको ये देखने को मिला होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए, बी और सी एक कार्य को क्रम से 8, 10 और 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। वो सभी एक साथ कार्य करते हुए उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। देखिए डेफिनेटली इस सवाल को अगर आप लिख के भी कर सकते हैं, लेकिन यदि आप इस सवाल को देखेंगे तो आप डायरेक्टली इस सवाल को कर पाएंगे। किस तरीके से, देखिए 8, 10, 12 यहाँ पे है, तो 8, 10 और 12 में क्या चीज़ें आपको है, एक कॉमन चीज़ें यहाँ पे। देखिए 8, 10, 12 का अगर एलसीएम आप लोगे तो 130 नहीं आएगा, क्योंकि इसमें 13 का मल्टीपल होना जरूरी है। उसके बाद 123 भी नहीं आएगा। 128 की बात करता हूँ तो यहाँ पे 10 है, तो लास्ट में 0 होना बहुत जरूरी है। डायरेक्टली आप आंसर निकाल सकते हैं यहाँ से 120/37। अगर आप इसको ऐसे नहीं निकालते हैं तो 8, 10 और 12 का आप एलसीएम ले सकते हैं। अब एलसीएम आपको पता चल गया कि 120 हमारा जो है एलसीएम आया हुआ है। उसके बाद आप इसको सारे को जोड़ के लिख सकते हैं, तो सही आंसर आपका आ जाएगा। मुझे नहीं लगता इस सवाल में ज़्यादा एफर्ट लगाने की आपको जरूरत होगी, बहुत अच्छे से आप इसे कर सकते हैं। बात करते हैं यहाँ पे 13वें क्वेश्चन की। 30 सेंटीमीटर व्यास वाले जो तांबे के एक ठोस गोले को 10 सेंटीमीटर व्यास के जो तार के रूप में खींचा जाता है, तो तार की लंबाई यहाँ पे ज्ञात करनी है। तार की लंबाई के बारे में अगर मैं आपको बताऊँ, इसमें आपको 2 चीज़ें याद होनी चाहिए। एक तो आपको यहाँ पे तांबे का एक ठोस गोला है, तो गोले का आयतन आपको पता होना चाहिए। तो गोले का आयतन क्या होता है बच्चों, 4/3 पाई r की 3 यहाँ पे होती है। और यहाँ पे अगर बात करता हूँ मैं तार की, जो तार आपने पिघलाया है तो वो बेलन है, तो बेलन का आयतन कितना होता है बच्चों, बेलन का आयतन होता है पाई r² होता है। तो यहाँ से पाई से पाई में यहाँ पे ख़त्म कर देता हूँ, तो मुझे पता चल गया यहाँ पे कितना है, 4/3 हो गया। उसके बाद यहाँ पे r कितना है बच्चों, यहाँ पे 30 व्यास दे रखा है 30 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 15 हो जाएगा। तो आपको पता होगा कि आपका त्रिज्या जो है वो जो है व्यास की आधी होती है, तो यहाँ पे 15 × 15 आप कर सकते हैं। उसके बाद इसको बराबर मैंने किया है, तो यहाँ पे 10 सेंटीमीटर व्यास दे रखा है, तो 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो 5 × 5 × h। हाइट यहाँ पे निकालनी है, तो 5 से काटेंगे 5 या 15, उसे भी काटेंगे तो 5 या 15 हो जाएगा। 3 से 3 खत्म हो जाएगा, तो 15 × 45, 45 चौके कितने होते हैं, तो हाइट आपको पता चल गई 180। यहाँ पे सही आंसर आपका हो जाएगा। जिस बच्चे ने इस तरीके से निकाला है, यानी आपको फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए, तो आप बिल्कुल इस सवाल को बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम 5 भाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें बहुत सारे बच्चे यहाँ पे गलत सवाल किया है, तो इसमें आपको क्या करना था, प्रथम 5 भाज्य संख्याओं का औसत। देखिए यहाँ पे जिस बच्चे ने 2 भाज्य संख्या ले ली है, अगर मैं 2 को भाज्य संख्या लेता हूँ तो ये 1 से और ये 2 से विभाजित है। भाज्य संख्या वो होती है जो अपने से 1 से और 1
किसी और संख्या से भी कट जाए तो वो भाज्य संख्या होती है। अगर मैं 4 को देख लेता हूँ तो 4 1 से भी विभाजित है, 4 4 से भी विभाजित है, 4 2 से भी विभाजित है, तो इसको हम भाज्य संख्या मान सकते हैं, इसको हम भाज्य संख्या ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 4 लिया है मैंने, उसके बाद 6 लिया है, 6 8 लिया है, 8 के बाद यहाँ पे 10 लिया है, और यहाँ पे पाँचवीं संख्या कितनी हो जाएगी आपकी 12 हो जाएगी। तो 4 6 8 10 12 1 2 3 4 5 हो गई भाज्य संख्याओं का। अब औसत यहाँ पे बताना है तो 6 4 10 और 10 20 और 28 28 और 10 यहाँ पे 38 38 39 40। तो यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे एक और देखते हैं, यहाँ पे प्रथम 5 भाज्य संख्याओं का औसत बताना है। यहाँ पे भाज्य संख्या पूछिए जो भाज्य है, तो भाज्य संख्या बता रहा हूँ मैं यहाँ पे आपके 4 6 8 10 12 ये आपकी भाज्य संख्या हो गई। क्योंकि यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ 6 को 1 से भी विभाजित करा जा सकता है, 6 से भी करा जा सकता है, 3 से भी करा जा सकता है, 2 से भी करा जा सकता है। तो 2 से अधिक जो भी आपके सवाल में यहाँ पे होते हैं तो उनको ये चीज़ें आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पे आप जब इसे भाग देंगे 5 से तो आपको डायरेक्टली यहाँ पे सही आंसर मिल जाएगा। तो सही आंसर 7.4 आएगा, आप इनको देख सकते हैं यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सवाल बहुत ही ज़्यादा बच्चों का टाइम कंज्यूम किया था, लेकिन टाइम कंज्यूम करने के लिए इसमें कुछ नहीं था, थोड़ा सा आपको एक एफर्ट लगाना है। किस तरीके से, देखिए यहाँ पे अगर आपके यहाँ पे तरीके से बताया जाता है औसत गति पूछी जाती है, तो औसत गति की बात यहाँ पे करता हूँ तो टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम आपको पता होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे डिस्टेंस जोड़ता हूँ, यहाँ पे 550 और 4500 455 यहाँ पे जोड़ता हूँ, तो इसको डायरेक्टली यहाँ पे आपको जोड़ लेना है। यहाँ पे जोड़ लिया, यहाँ पे कितना आ गया 4500, अगर आप जोड़ते हैं यहाँ पे ये कितना है 400 मीटर है, उसके बाद यहाँ पे 55 मीटर है। तो लगा लीजिएगा यहाँ पे 5 5 और 5 10 हो जाएगा, 5 और 5 10 4 14 और एक 15 यहाँ पे हो जाएगा, 4 और 1 5। यानी कि आपको पता चल गया टोटल डिस्टेंस हमारे पास कितनी है, इतनी टोटल डिस्टेंस है हमारे पास। अब यहाँ पे एक चीज़ और देख लीजिएगा, समय कितना लग रहा है। अगर 55 से मैं यहाँ पे 55 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, 55 को भाग देता हूँ तो मुझे पता चल गया यहाँ पे 10 आ रहा है यहाँ पे, तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा चलती है। 500 अगर मैं 4500 को भाग देता हूँ तो 9 किलोमीटर प्रति घंटा यहाँ पे चलती है। और अगर मैं यहाँ पे 25 से 400 को भाग देता हूँ, 25 8 200 यानी कि 16, यहाँ पे 16 आ जाएगा। और अगर मैं यहाँ से भाग देता हूँ 35 को 55 से भाग देता हूँ, थोड़ा यहाँ पे दे देता हूँ मैं यहाँ पे 35 से 55 को, तो 11 बटे यहाँ पे 5 7 35, यानी कि यहाँ पे 11 बटे 7 आ जाएगा। अगर मैं इसका एलसीएम लेता हूँ तो 100 यहाँ पे 7 में ऊपर पहुँचा देता हूँ और यहाँ से इसको करता हूँ तो ये कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा बच्चों। यहाँ पे 7 9 63 हो जाएगा, 16 7 112 होता है प्लस 11 हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं इसे जोड़ता हूँ तो ये जोड़ने के बाद कितना आ जाएगा 256 आ जाएगा, 256 ये आ जाएगा। तो 5505 × 7 और यहाँ पे 256 के करीब आपका आ जाएगा। तो आपको यहाँ से ही सवाल का आंसर पता चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भाज्य संख्या और बाकी किसी में ये संख्या नहीं दी जा रही है, तो सही आंसर आपका बी हो जाएगा। हो सकता है आप इसको नहीं काट पाएँ, लेकिन आप इसको पूरी यहाँ पे सोल्व भी कर सकते हैं, जिसमें आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। मैंने एक एक पॉइंट आपको यहाँ पे बहुत अच्छे से समझाया है। दिल्ली पुलिस का आज का 14 नवंबर 2023 का सेकंड शिफ्ट का जो पेपर था वो मैंने आपका सेट कंप्लीट करा दिया है। यदि आप दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको उसकी पीडीएफ मिल जाएगी। डायरेक्टली आप देख सकते हैं किस तरीके से सवाल यहाँ पे निकल सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।